हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा लास्ट वीडियो में टॉपिक था भारत में आर्थिक नियोजन, और हमने कल भारत में आर्थिक नियोजन, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा अंतर्राज्यीय परिषद के विषय में विस्तृत चर्चा की थी। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। तो भारत में अभी तक कुल 2015 तक कुल 12 योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्थात फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक को प्रथम पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट करते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा, कई बुक में पढ़ा होगा कि यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हेरोड डोमर मॉडल क्या होता है, या किसी ने आपको कभी बताया है कि हेरोड डोमर मॉडल क्या होता है? तो आइए हम इसी विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हेरोड डोमर मॉडल। तो हेरोड और डोमर भारत के दो महान अर्थशास्त्री थे। आप कहेंगे कि ये पूरे विश्व में कैसे प्रख्यात हुए? तो इन्होंने कहा था कि भारत के आर्थिक विकास के लिए निवेश पर जोर दिया था इन लोगों ने। तो उन्होंने कहा था कि किसी क्षेत्र में अगर निवेश करेंगे तो उससे हमें लाभ होगा, और इस बात को नेहरू जी ने बहुत पसंद किया। इसीलिए इस प्रथम पंचवर्षीय योजना को हेरोड डोमन मॉडल पर आधारित किया गया, और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में निवेश पर ज़्यादा जोर दिया गया। इन्होंने कहा था कि निवेश से दोहरा लाभ होता है। पहला लाभ तो होता है आय का सृजन होगा। जब हम किसी चीज़ में निवेश करेंगे, जैसे हमने किसी स्टूडियो में निवेश किया है, हमने बोर्ड लिया, मार्कर लिया, कैमरा लिया, तो उससे हमें लाभ होगा। इसी प्रकार आय का सृजन होगा, जिससे दूसरा लाभ है पूंजी स्टॉक बढ़ेगा। जब पूंजी स्टॉक बढ़ेगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी। तो उन्होंने बताया कि निवेश से हमें दोहरा लाभ होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ना किसी बुक में लिखा है। जो बुक में नहीं लिखा है उसी को पढ़ने के लिए तो हम वीडियो बना रहे हैं ना। तो इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के जनक कौन है? इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के जनक सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें सबसे पहला आर्थिक नियोजन से संबंधित मसौदा प्रस्तुत किया था मेघनाथ साहा ने। उसमें सुभाष चंद्र बोस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसीलिए इस योजना के जनक सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। यह योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। इसी के चलते 8 दिसंबर 1951 को इसे संसद में प्रस्तुत किया गया था तथा इस पर संसद में बहस हुई थी। अब हम कहेंगे कि इस योजना के अध्यक्ष कौन थे, इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष थोड़ी होंगे, लेकिन जो योजना आयोग है, जो योजना बना रहा है, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। तो इस समय योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि यही पहले योजना आयोग के सर्वप्रथम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष थे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस योजनाओं के अंतर्गत, इस योजना के दौरान निवेश पर ज़्यादा बल दिया गया, लेकिन सरकार के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि ज़्यादा निवेश कर सकें। लेकिन इसीलिए एक क्षेत्र में, कृषि तथा सिंचाई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया, 31%। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का बजट था, उसका परिव्यय का कुल 31% कृषि एवं सिंचाई पर निवेश किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक निवेश था। इस समय भारत में कई समस्याएं थीं, जैसे खाद्यान्न की समस्या थी, निवेश की समस्या थी, विकास की समस्या थी, सिंचाई की समस्या थी, आदि कुल समस्याएं थीं। और इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल हुई। भारत में खाद्यान्न की समस्या थी, तो उसे दूर करने के लिए इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। और जब कृषि को प्राथमिकता दी जाएगी तो कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होगी, सिंचाई के लिए बांध बनाने पड़ेंगे, और इसी कारण कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। जैसे सबसे पहली हमारी सिंचाई परियोजना है
भाखड़ा नागल बांध परियोजना, आपने कई बार सुना होगा भाखड़ा नागल बांध परियोजना के विषय में, लेकिन आपको पता है यह किस नदी पर स्थित है? यह सतलज नदी पर स्थित। सतलज नदी पंजाब में स्थित है, तो यह पंजाब में स्थित है। भाखड़ा तथा नागल दो अलग अलग बांध हैं, और जब बांध बनेगा तो वहां पे झील का निर्माण होगा। तो जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? गोविंद सागर झील। उसी के नाम पर इनका, इस झील का नाम गोविंद सागर झील रखा गया। जब झील बनेगी तो उसका पानी कवर करने के लिए नहर बनानी पड़ेगी, तो इससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण हुआ। पंजाब में जहाँ यह बना है वो भूकंप प्रभावी क्षेत्र है, अर्थात वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो यह भूकंप प्रभावी क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध परियोजना है। अब बताइए, अभी अभी देश स्वतंत्र हुआ था और इतनी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, तो ये क्या कम है? इसी के चलते दूसरी हमारी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तीसरी है हीराकुंड बांध परियोजना, जो महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। इससे कृषि को अधिक प्रोत्साहन मिला। इस योजना में कई क्षेत्रों में निवेश किया गया। इसी के चलते अब आप कहेंगे उद्योग में कहाँ निवेश किया गया है? तो जो राउरकेला है, दुर्गापुर है, भिलाई है, यहाँ पर जो इस्पात कारखाने हैं वो इस योजना काल में बनने शुरू हो गए थे, लेकिन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें इनका निर्माण पूर्ण हो चुका था, इसलिए इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं जोड़ा जाता है। इसी प्रकार उद्योग में निवेश किया गया, रेलवे में भी निवेश किया गया। तो इस योजना के दौरान रेलवे संबंधित चेन्नई में सबसे पहली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, अर्थात जहाँ सवारी डिब्बे बनते हैं, तो 1952 में चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निर्माण हुआ। उसी के साथ साथ अनेक और फैक्ट्रियों का निर्माण भी हुआ। तो इस योजना में जो सरकार ने विकास दर रखी थी, विकास दर का जो लक्ष्य रखा था वो था 2.1%। लेकिन इस योजना के दौरान, इस योजना काल में भारत की विकास दर 2.1 से अधिक 3.6% हो गई। भारत ने इस योजना काल में 2.1 से 3.6% विकास दर को हासिल किया। तो इसे देखकर सारा देश और सारा विश्व भौंचक्कर रह गया। इसी के चलते इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय से हमारा संबंध हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको, लेकिन दोबारा से बता देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, भारत के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में अर्जित की हुई आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। और राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र द्वारा उत्पादित कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जो जीडीपी संबंधित होती है। जैसा कि उद्योग के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में कई विकास किए गए, इसी प्रकार शिक्षा में विकास के लिए भी निवेश किया गया। शिक्षा के विकास में भारत में जो सबसे पहली आईआईटी है वो खड़गपुर में है, खड़गपुर आईआईटी। तो इसी योजना काल में 1951 में पश्चिम बंगाल में सबसे पहली आईआईटी, खड़गपुर आईआईटी की स्थापना की गई, जिससे शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। इसी दौरान यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना भी की गई। और आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना की गई, जो इसी योजना काल में की गई थी। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका कार्य था किसी लागू की गई राष्ट्रीय परियोजनाओं की जांच पड़ताल करना कि वह किस क्षेत्र में कितनी उपयोगी है तथा किस क्षेत्र में कितनी नुकसानदायक है। इसीलिए 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना की गई। इसी के चलते सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाए गए। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर को चलाए गए। 2 अक्टूबर को क्यों चलाए गए? क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था और इस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। और गांधी जी कहते थे कि भारत देश गाँव में बसता है, और सबसे पहले ग्राम पंचायत के विषय में भी गांधी जी ने ही चर्चा की थी।
तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को घोषणा हुई सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। और लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम नामक योजना सफल नहीं हुई। इसी कारण बाद में इसी का नाम बदलकर 1953 में राष्ट्रीय प्रसार योजना रख दिया गया। आइए हम एक बार फिर समझ लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड डोमर भारत के 2 महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने बताया था कि भारत के आर्थिक विकास के लिए निवेश पर जोर दिया था उन लोगों ने। इस योजना के जनक सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में प्रस्तुत मसौदा में सब महत्वपूर्ण योगदान था। 8 दिसंबर 1951 को इसे संसद में प्रस्तुत किया गया। इस समय योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बजट के कुल परिव्यय का 31% कृषि में सिंचाई पर निवेश किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक निवेश है। उस समय भारत में खाद्यान्न की कमी थी, तो खाद्यान्न की समस्या के कारण इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना काल के दौरान जब कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई तो सिंचाई बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। इसमें सबसे पहली है भाखड़ा नागल बांध परियोजना, जो सतलज नदी पर स्थित है तथा पंजाब में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना है, जो भूकंप प्रभावी क्षेत्र में स्थित है। इससे गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का भी निर्माण हुआ। दूसरी हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना। तीसरी हीराकुंड बांध परियोजना, जो महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। इस योजना काल में उद्योग धंधों में भी निवेश किया गया, जैसे राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई आदि इस्पात कारखानों का निर्माण किया गया। रेलवे में भी निवेश किया गया, तो रेलवे संबंधित चेन्नई में 1952 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया गया। इस योजना के ने लक्ष्य 2.1 से 3.6 विकास दर को हासिल किया। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में शिक्षा में विकास के लिए भी निवेश किया गया, जो शिक्षा में विकास के लिए भारत की सबसे पहली IIT खड़गपुर IIT की स्थापना की गई 1951 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में की गई। इसी दौरान UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। 6 अगस्त 1952 को NDC की स्थापना की गई, जो भारत में प्रचलित जो परियोजना है, राष्ट्रीय परियोजना है, उनकी जांच पड़ताल करते थे। तो तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की 2 अक्टूबर 1952 को घोषणा की हुई, लेकिन इस योजना के सफल न होने के कारण बाद में इसका नाम राष्ट्रीय प्रसार योजना रख दिया गया। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो में आपको कम समझ में आएगा। इसी के साथ थैंक यू।